हेलो, हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में किया था रसायन विज्ञान का पार्ट 1 का सॉल्यूशन। आज करेंगे पार्ट 2 के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का सॉल्यूशन। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जो इसका पहला प्रश्न अपना आज क्या है? तो अपना आज का पहला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका विरोधी कण कौन सा होता है? इसका पहला ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है अल्फा कण, तीसरा है चौथा है बीटा कण। इनमें से कौन सा होगा? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो विरोधी कण होता है वो होता है पॉजिट्रॉन। कौन सा होता है? पॉजिट्रॉन। तो अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक होते हैं? अब जो हाइड्रोजन तत्व होता है उसके कितने समस्थानिक होते हैं? उसका पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा होगा? हाइड्रोजन तत्व कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन तत्व के समस्थानिक कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन तत्व कितने होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं 3 समस्थानिक। कितने होते हैं? 3। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। कौन सा चाहिए? दूसरा ऑप्शन। अब अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार है। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसके अंदर जो तत्वों को ये क्रमांक में जमाएगा उन तत्वों का मतलब क्या होता है? पहला क्या ऑप्शन है? परमाणु क्रमांक के अनुसार, दूसरा है परमाणु आयतन के अनुसार, तीसरा है परमाणु भार के, चौथा है परमाणु त्रिज्या के अनुसार। तो मेंडलीफ के जो अनुसार जो आवर्त सारणी बनाई गई थी उसके अंदर जो परमाणु तत्व है उनको किस आधार पर जमाया गया है? परमाणु क्रमांक या परमाणु आयतन या परमाणु भार या परमाणु त्रिज्या? तो इसके अंदर उन्हें जमाया गया था परमाणु भार के आधार पर। किस आधार पर? परमाणु भार के आधार पर। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका। चौथा प्रश्न। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। एक अच्छा ऑक्सीकारक, एक अपचायक, लिटमस के प्रति उदासीन या विषैली गैस? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO क्या नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से एक अच्छा ऑक्सीकारक नहीं है, या एक अपचायक नहीं है, या लिटमस के प्रति उदासीन नहीं है, या विषैली गैस नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक अच्छा ऑक्सीकारक नहीं है, क्योंकि ये बहुत विषैली गैस होती है, लिटमस के प्रति उदासीन भी होती है, एक अपचायक के रूप में भी काम करती है, बस एक अच्छा ऑक्सीकारक के रूप में नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा, एक अच्छा ऑक्सीकारक। अब अपना पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? विद्युत अपघट्य का आयतन निर्भर करता है। विद्युत अपघट्य का आयतन निर्भर करता है। विद्युत अपघट्य का आयतन किस पर निर्भर करता है? ताप पर, विलायक की प्रकृति पर, तन्यता पर, या इनमें से कोई नहीं? क्या होएगा इसके अंदर? तो विद्युत अपघट्य ना तो ताप में निर्भर करता है, ना विलायक पर निर्भर करता है, और ना ही तन्यता पर निर्भर करे। इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसपे विद्युत अपघट्य का आयतन निर्भर करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। अब अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रति मोल गैस स्थिरांक का लगभग मान होता है। प्रति मोल गैस स्थिरांक का लगभग मान कितना होता है? 1 कैलोरी, 2 कैलोरी, 3 कैलोरी, 4 कैलोरी? तो इसका आंसर क्या होएगा? 1 मोल गैस स्थिरांक का मान होता है 2 कैलोरी। क्या होता है? 2 कैलोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है? ताप तथा विद्युत के सुचालक क्रिस्टल होते हैं। सहसंयोजक, धात्विक, आणविक, आयनिक? क्या होएगा इसका आंसर? तो ताप तथा विद्युत के सुचालक क्रिस्टल होता है। सुचालक क्रिस्टल ताप और विद्युत का होता है आयनिक। कौन सा होता है? आयनिक। अब देखते हैं अपना आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है? आठवां प्रश्न क्या है? तो आठवां प्रश्न है, बेंजीन तथा टॉलुइन के मिश्रण से बना विलेय है। बेंजीन तथा टॉलुइन के मिश्रण से बना विलयन। तो बेंजीन और टॉलुइन के मिश्रण से बना विलयन कौन सा है? आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, निलंबन या पायस? क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा आदर्श विलयन। क्या होएगा? आदर्श विलयन। बेंजीन तथा टॉलुइन के मिश्रण से बना विलयन कौन सा है? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन है जो टॉलुइन तथा बेंजीन के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक।
यूरिया, मीथेन, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगशाला के अंदर निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक पूछा है, तो प्रयोगशाला के अंदर सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बना था? यूरिया, मीथेन, एसिटिक अम्ल या उक्त में से कोई नहीं। कौन सा बना था? तो प्रयोगशाला के अंदर सबसे पहले बना था यूरिया। कौन सा बना था? यूरिया। यूरिया सबसे पहले बना था प्रयोगशाला में। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीएनजी में मुख्य रूप से यूज होती है अपने जो कार सीएनजी होती है, सीएनजी के अंदर कौन सी गैस का मेन रूप होता है, जो मेन यूज होती है सीएनजी के रूप में? सीएनजी के अंदर मुख्य रूप होता है उसका, वो कौन सी गैस होती है? तो वो होती है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इनमें से कौन सी होती है? तो वो होती है मेथेन। कौन सी होती है? मेथेन। मेथेन गैस सीएनजी में मुख्य रूप से यूज होती है। तो आज अपने किए थे 10 प्रश्न। इनका अगर किसी प्रश्न का आपको डाउट हो तो कमेंट कर देना। इसलिए अब मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।